ट्रुथ ये है, अगर आप ये रिसर्च पेपर पढ़ें कि जैसे ही बेटर हाइजीन मिलता है, क्लीन वाटर मिलता है, इंप्रूव न्यूट्रिशन मिलता है, इससे सर्वाइकल कैंसर भी और बाकी सारे कैंसर भी अपने आप ही गायब होने लगते हैं। क्या आपको भी लगता है कि बेटर हाइजीन से सर्वाइकल कैंसर और जितने भी दूसरे तमाम कैंसर है वो अपने आप ठीक होने लगते हैं? नहीं। दोनों पॉइंट पे बात करेंगे, एक हाइजीन और कैंसर का रिलेशन, और दूसरा जो ये रिसर्च दिख रही है उसमें रियल में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हाइजीन और कैंसर का रिलेशन समझने के लिए कैंसर को दो पार्ट में बांट देते हैं, एक इन्फेक्टिव कॉज कैंसर, एक नॉन इन्फेक्टिव कॉज कैंसर। तो जितने भी इन्फेक्टिव कॉज वाले कैंसर है, जो टोटल कैंसर के 10 से 15% है, उनमें हाइजीन का हल्का सा रोल रहता है। कौन सा रोल रहता है कि बेटर हाइजीन, बेटर न्यूट्रिशन, तो बेटर इम्यूनिटी रहेगी, तो इम्यूनिटी का रोल रहता है बस। अब देख ही लेते हैं कि इन्फेक्टिव कॉज वाले कैंसर होते कैसे हैं। जो भी इन्फेक्शन 1-2 महीने या 1-2 साल तक ज्यादा से ज्यादा होए, वो कैंसर नहीं करता है। जो इन्फेक्शन सालों साल होता है, उसके बाद में उनमें कैंसर होता है। भले इन्फेक्शन कॉज हो या नॉन इन्फेक्शन कॉज हो, कैंसर होने के लिए जीन में म्यूटेशन जरूरी है, और म्यूटेशन होके उसका कैंसर जीन बनना जरूरी है। तो जो लंबे सालों तक इन्फेक्शन होते हैं, सालों साल, वो क्या करते हैं, आपके जीन में म्यूटेशन कर देते हैं, और म्यूटेशन करने के बाद में वो कैंसर जीन बन जाती है और आपको कैंसर हो जाता है। और वो कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं? सबसे पहले यही एचपीवी वायरस, जो सर्वाइकल इन्फेक्शन करता है कई सालों के इन्फेक्शन के बाद। दूसरा हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये भी सालों साल लीवर को इन्फेक्ट करते हैं और लीवर कैंसर करते हैं। और सुन लो, गैस्ट्रिक कैंसर, एक एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है जो सालों साल स्टमक को इन्फेक्ट करेगा और गैस्ट्रिक कैंसर का वन ऑफ द कॉज है। ऐसे कुछ कैंसर और भी है। हाइजीन का रोल केवल बेटर इम्यूनिटी तक है। एक बार अगर इन इन्फेक्शन के कारण आपकी जीन में कैंसर जीन बन गई, उसके बाद में न हाइजीन का रोल है न न्यूट्रिशन का रोल है, वो सिस्टम चेंज हो गया। तो इस आदमी की ये पहली बकवास है। दूसरा, जो रिसर्च दिख रहा है, उस रिसर्च का ओरिजिनल कंक्लूजन देखो। ये भी एक पॉलिसी रिव्यू पेपर है, और इस पॉलिसी रिव्यू पेपर में इंडियन प्रोस्पेक्ट में एचपीवी वैक्सीन, स्क्रीनिंग प्रोग्राम, हाइजीन, न्यूट्रिशन, इन सबका एक डिस्कशन है। लास्ट में फिर से कह दूं कि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बेटर हाइजीन एचपीवी वैक्सीन का अल्टरनेटिव हो सकता है, कहीं नहीं लिखा है। फिर से बेवकूफ बनाया इसने।